नमस्कार। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के समय में अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनना अवश्य होता है। इस व्रत को रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याऊ की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे डाला। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी की कोख बंध गई। श्राप से साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो गई। उसने भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधवा ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित की सलाह से उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याऊ की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे बहुत प्रभावित होती है और उसे स्याऊ की माता के पास ले जाती है। स्याऊ की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसके 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। इस प्रकार वे सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा के बाद विंदायक जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।